कादिर जिलानी के अब्बू जान हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कितने अच्छे थे। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम का नाम है। आप एक दरिया के किनारे में इबादत कर रहे थे, इबादत और रियाजत करते करते आपका 2 दिन गुजर गया, आपका 3 दिन गुजर गया, कुछ अच्छे खासी खाने को चीजें नहीं मिली, आप परेशान हो जाते हैं। हुजूर गौसे पाक की अब्बू जान को काफी भूख लग जाती है, आप परेशान हो जाते हैं। इतने में हाल ऐसा होता है कि दरिया में एक तो सेब बहता हुआ आता है, एक एप्पल बहता हुआ आ रहा है। हुजूर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उस एप्पल को उठाते हैं, उस सेब को उठाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सेब कैसा था, दरिया में बहता हुआ आ रहा है, न उसको धुलने की जरूरत है, न उसको साफ करने की जरूरत है, न उसको पाक को साफ करने की जरूरत है। अरे वो तो दरिया से बहता हुआ धुलता हुआ आ रहा है। हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने उस एप्पल को उठाया और खा लिया। खाना ही था, अब दिल में बेकरारी हो गई, अब परेशान हो गए, अब दिल में बेचैनी पैदा हो गया। अल्लाह पाक से डरने लगे, ऐ मेरे पाक के परवरदिगार, अगर तुमने कल कयामत के दिन अगर अबू सालेह से पूछ लिया, मूसा जंगी दोस्त से पूछ लिया कि ऐ अबू सालेह तुमने जिस एप्पल को खाया था क्या वो तुम्हारा था, तुमने जिस सेब को खाया था क्या वो तेरा था, अगर कल मैं फंस गया मेरे मौला तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब इसी कश्मकश की आलम में हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की अबू जान अब जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, बागबान को तलाश कर रहे हैं कि हमें जाकर उस बागबान से माफी मांगना होगा, जिसका मैं फल खाया हूँ उसे माफी मांगना होगा। जा रहे हैं दरिया के किनारे, तस्बीहात पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं और आगे वज़ाइफ करते करते जा रहे हैं। जाते जाते क्या देखते हैं कि काफी दूर जाने के बाद एक बागान मिलता है, सेब का बागान है जिसके दरख्त झुके हुए हैं। उसमें से एक पेड़ ऐसा था जो बिल्कुल दरिया के किनारे है, उसके सारे फल दरिया में लटक रहा था, कुछ फल गिर भी रहे थे, टूट रहे थे। अब हुजूर हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को ये यकीन हो गया कि ये फल है, इसी दरख्त का फल था, मैंने खा लिया। अब तलाश करने लगे कि इस बागबान का मालिक कौन है, इस बाग का बागबान कौन है, इस बाग का मालिक कौन है। अब जब तलाश करते करते इस बाग के मालिक के पास पहुंचते हैं, जाने के बाद कहते हैं, सलाम अर्ज होने के बाद, गुफ्तगू होने के बाद कहते हैं, मैं आपका मुजरिम हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए हमको, मैं आपका मुजरिम हूँ। क्या बेटे कहो, आखिर तुमने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसकी तुम माफी मुझसे मांग रहे हो। हाल ऐसा होता है। अब ये हुजूर अबू सालेह उससे क्या कहते हैं कि मैंने आपका एक सेब खा लिया। कौन सा सेब? जो बिल्कुल बह के जा रहा था। उस सेब को कोई सांप भी खा सकता था, उस सेब को कोई मछली भी खा सकती थी, उस सेब को कोई जानवर भी खा सकता था, लेकिन हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने ये सेब खाकर चले गए माफी मांगने के लिए। जब माफी तलाफी की बात हो रही थी तो होते होते कहाँ गए थे? हजरत अब्दुल्ला सोमई के पास। कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत अब्दुल्ला सोमई के पास पहुंचे। वो भी तो बहुत बड़े मर्दे मुजाहिद थे। उन्होंने भी पहचान लिया कि जब एक सेब के लिए इतना लंबा सफर करके जब मेरे पास माफी मांगने के लिए आया है तो ये इंसान कोई आम इंसान ना होगा, इसे कोई काम करवा लिया जाए। हजरत अब्दुल्ला सोमई कहते हैं, ऐ मर्दे मुजाहिद, मैं तुमको माफ करूंगा ठीक है, लेकिन तुमको पहले मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो मेरी शर्त ये है कि तुमको 12 साल तक मेरे बागबानी, मेरे बाग को देखना पड़ेगा, मेरे बाग की बागबानी करनी पड़ेगी, तुमको खिदमत करनी पड़ेगी। अब हाल ऐसा होता है, अल्लाह से डर रहे हैं, ऐ मेरे पाके परवरदिगार, कि दुनिया की जिल्लत मुझे मंजूर है। अगर कल कयामत के दिन तुमने रुसवा कर दिया, अगर तुमने कल कयामत के दिन शर्मिंदा कर दिया, तो ऐ मेरे पाके परवरदिगार, मैं वहां की जिल्लत बर्दाश्त करने से बेहतर
समझता हूँ कि यहीं पर मैं इसकी 12 साल की मैं नौकरी कर लूंगा, ड्यूटी कर लूंगा। अब दोनों में बातें तय हो जाती है कि 12 साल खिदमत करने के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जब 12 साल हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने उनके यहाँ खिदमत करते रही। खिदमत करते करते जब 12 साल का अरसा पूरा हुआ, अरसा पूरा होने के बाद अब कहते हैं ए अब्दुल्ला सोमाई, आप मेरे जुर्म को माफ कर दीजिए। मैंने 12 साल तुम्हारे यहाँ खिदमत कर चुका हूँ, मैं तुम्हारे बाग की देखभाल कर चुका हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब हाल ऐसा होता है। कहते हैं ठीक है बेटे, मैं तुमको माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक और शर्त है। बोल दो भाई, बोल दो भाई। अब अगर तुम मेरी एक शर्त और भी मांगोगे तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहते हैं जल्दी बताइए और मुझे माफ कर दीजिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अभी मैं सांस ले रहा हूँ, ये गारंटी नहीं है कि जो सांस अंदर गई है वो सांस बाहर भी आ पाएगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब हाल ऐसा होता है। कहते हैं बेटे मेरी एक शर्त ये है कि अगर तुम माफी चाहते हो तो वो ये है कि मेरी एक ऐसी लड़की है जिससे तुमको निकाह करना पड़ेगा, जो पाँव की लंगड़ी है, हाथ की लूली है, कान की बहरी है, आंख की अंधी है। ऐसी लड़की से तुमको निकाह करना होगा, तुमको शादी करनी होगी। जब पूरी बातें तय हो जाती है, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अपने अल्लाह से डर रहे हैं। अब डरते डरते अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने इस वादे को भी पूरा करना चाहा कि मैं इसको भी मंजूर करता हूँ, मैं तेरी लंगड़ी बेटी से भी निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी लूही लड़की से भी निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी अर्ज है कि तुम मेरे गुनाह को माफ कर दो। जब निकाह हो जाता है, निकाह होने के बाद जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का निकाह उम्मुल खैर फातिमा से हो गया, होने के बाद जब दोनों तन्हाई में गए, दोनों खलवत में गए, दोनों एकताए हुए, जब दोनों एकजुट होकर एक जो जाते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस लड़की से मेरा निकाह हुआ था उसके बारे में कहा गया था कि उसके पांव नहीं होंगे, उसके हाथ नहीं होंगे, वो हाथ की लूही होगी, वो आंख की बहरी होगी, वो जुबान की गूंगी होगी, वो कान की बहरी होगी। लेकिन है मेरे पाके परवरदिगार, ये तू कैसा इम्तिहान ले रहा है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लड़की के पांव भी ठीक है, लड़की का हाथ भी ठीक है, लड़की बोल भी पाती है, लड़की की जुबान भी ठीक है, लड़की की कान भी ठीक है। ऐसा मालूम होता है कि कोई जन्नत से अफसरा आ गया हो, ऐसा मालूम होता है कि कोई जन्नत से परी आ गया हो। ऐ मेरे पाके परवरदिगार, ये तू कैसा इम्तिहान ले रहा है। जो ही रात गुजरती है, सुबह होने के बाद परेशान हो जाते हैं। परेशानी की आलम में अपने ससुर जी हजरत अब्दुल्ला सोमाई के पास पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे ससुर जी, आपने इंट्रोडक्शन करवाया था, आपने तारुफ करवाया था कि ऐसी वैसी होगी, लंगड़ी लूही होगी, कानी बहरी होगी, लेकिन उसके सारे आजाद ठीक है, अभी तुमने कहना क्या चाहा। तब हजरत अब्दुल्ला सोमाई ने कहा बेटे मैंने जो कहा था कि वो पाँव की लंगड़ी होगी तो वो इस एतबार से पाँव की लंगड़ी है कि कभी उसने पाँव को गलत काम की तरफ नहीं लेकर गया। मैंने कहा था कि वो हाथ की लूली होगी, वो इस एतबार से हाथ की लूली है कि कभी इस हाथ ने गलत काम नहीं किया है। मैंने